समीर का खूनी खेल और 15 लाख का चेक। क्या रिमझिम की एक गलती से उजड़ जाएगी हवेली की खुशियां? दंगल टीवी के सबसे चहेते शो रिमझिम जे आज जो तांडव मचा है, उसने न सिर्फ हवेली की दीवारों को हिलाकर रख दिया है, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। कियारा गॉसिप पर आज हम जिस महासंग्राम का विश्लेषण करने जा रहे हैं, वो समीर और रिमझिम के रिश्ते की अब तक की सबसे कड़ी परीक्षा है। आज हवेली का माहौल किसी ज्वालामुखी के मुहाने जैसा हो गया है, जहां सब कुछ शांत तो है, लेकिन सतह के नीचे लावा उबल रहा है। इस तनाव की वजह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि खुद इस घर का वारिस समीर है। समीर का व्यवहार आज पूरी तरह से बदला हुआ है। उसकी आंखों में जो प्यार रिमझिम के लिए हुआ करता था, आज उसकी जगह नफरत, शक और एक गहरे दर्द ने ले ली है। जिस तरह से समीर ने आज हवेली के मुख्य हॉल में एंट्री ली है, उसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। सूट बूट में तैयार समीर, जो हमेशा मर्यादा और अनुशासन की मिसाल हुआ करता था, आज अपने पैरों के नीचे स्केट बोर्ड लिए हुए है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि ये उसके मानसिक उथल पुथल का एक भयानक प्रदर्शन है। संगमरमर के फर्श पर स्केटबोर्ड के पहियों की वो घरघराहट पूरे घर में गूंज रही है और हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ा रही है। समीर का ये रूप देखकर रिमझिम पूरी तरह से सहम गई है। वो हॉल के बीचों बीच खड़ी है, अपनी गुलाबी साड़ी में किसी मुरझाए हुए फूल की तरह, और समीर उसके चारों तरफ उस स्केट बोर्ड पर चक्कर लगा रहा है। ये दृश्य बेहद प्रतीकात्मक और डरावना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेर रहा हो। समीर की आंखों में एक अजीब सा पागलपन है, एक ऐसा जुनून जो ये बता रहा है कि आज वो किसी की नहीं सुनने वाला। हवेली के बाकी सदस्य, माँ, चाची और भाभी, सब के सब किनारे खड़े होकर ये तमाशा देख रहे हैं। जहां माँ और दादी की आंखों में समीर के लिए चिंता है, वहीं घर में मौजूद कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, जैसे कि वो शातिर भाभी, जिनके होठों पर एक बारीक सी मुस्कान तैर रही है। उन्हें लग रहा है कि उनकी चाल कामयाब हो गई है और समीर के दिल में रिमझिम के खिलाफ नफरत का जो बीज उन्होंने बोया था, वो आज एक विषैला पेड़ बन चुका है। समीर का स्केट बोर्ड पर रिमझिम के इर्द गिर्द घूमना, बार बार उसके करीब से गुजरना, ये सब रिमझिम को मानसिक रूप से तोड़ने की एक कोशिश लग रही है। रिमझिम की नज़रें समीर पर टिकी हैं। वो उसे रोकने की कोशिश करना चाहती है, उसे समझाना चाहती है, लेकिन समीर के चेहरे का रौद्र रूप उसे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ सबसे ज्यादा खटक रही है, वो है समीर के हाथ में मौजूद वो लाल रंग की डायरी। ये डायरी इस वक्त समीर के लिए किसी पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है, जिसे वो बार बार खोल कर देख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस डायरी के पन्नों में रिमझिम के अतीत का कोई ऐसा काला सच लिखा है, या यूं कहें कि लिखा गया है, जिसने समीर की सोच को पूरी तरह से दूषित कर दिया है। कियारा गॉसिप को सूत्रों से पता चला है कि ये डायरी समीर को गुमराह करने के लिए ही प्लान की गई थी। समीर उस डायरी को पढ़ता है और फिर रिमझिम की तरफ देखता है। उसकी नज़रों में सवाल नहीं, बल्कि इल्ज़ाम है। उसे लग रहा है कि जिस लड़की से उसने प्यार किया, जिसे उसने अपनी अर्धांगिनी बनाया, वो असल में एक धोखेबाज है। समीर के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि रिमझिम ने उससे शादी सिर्फ पैसों और रुतबे के लिए की है। स्कीट बोर्ड का संतुलन बनाते हुए समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो कभी रिमझिम के बेहद करीब से निकलता है, तो कभी दूर जाकर उसे घूरता है। ये लुका छिपी का खेल नहीं, बल्कि नसों को फाड़ देने वाला तनाव है। रिमझिम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। उसे डर है कि अगर वो हिली तो समीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। अपनी बेइज्जती से ज्यादा उसे समीर की फिक्र है, और यही बात रिमझिम को बाकी सबसे अलग बनाती है। तभी इस ड्रामे में एक नया मोड़ आता है, जब पैसों की बात बीच में आ जाती है। समीर अपनी जेब से एक चेक निकालता है और उसे हवा में लहराता है। ये कोई छोटा मोटा चेक नहीं है, बल्कि पूरे 15 लाख रुपए का चेक है। सामने खड़ी हैं कुछ महिलाएं जो किसी संस्था से आई हैं, जिन्हें रिमझिम ने ये चेक देने का वादा किया था। समीर का उस चेक को देखने का अंदाज बता रहा है कि उसे इस दान पर नहीं, बल्कि इस धन के स्रोत पर शक है। समीर की खामोशी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि एक साधारण परिवार से आने वाली रिमझिम के पास अचानक 15 लाख रुपए कहाँ से आए? क्या उसने घर की तिजोरी में हाथ साफ किया है, या फिर उसने समीर के नाम का गलत इस्तेमाल किया है? समीर के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि रिमझिम ने उससे शादी सिर्फ पैसों और रुतबे के लिए की है।
स्केटबोर्ड का संतुलन बनाते हुए समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो कभी रिमझिम के बेहद करीब से निकलता है तो कभी दूर जाकर उसे घूरता है। ये लुका छिपी का खेल नहीं बल्कि नसों को फाड़ देने वाला तनाव है। रिमझिम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। उसे डर है कि अगर वो हिली तो समीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। अपनी बेइज्जती से ज्यादा उसे समीर की फिक्र है और यही बात रिमझिम को बाकी सबसे अलग बनाती है। तभी इस ड्रामे में एक नया मोड़ आता है जब पैसों की बात बीच में आ जाती है। समीर अपनी जेब से एक चेक निकालता है और उसे हवा में लहराता है। ये कोई छोटा मोटा चेक नहीं है बल्कि पूरे 15 लाख रुपए का चेक है। सामने खड़ी हैं कुछ महिलाएं जो किसी संस्था से आई हैं, जिन्हें रिमझिम ने ये चेक देने का वादा किया था। समीर का उस चेक को देखने का अंदाज बता रहा है कि उसे इस दान पर नहीं बल्कि इस धन के स्रोत पर शक है। समीर की खामोशी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि एक साधारण परिवार से आने वाली रिमझिम के पास अचानक 15 लाख रुपए कहाँ से आए? क्या उसने घर की तिजोरी में हाथ साफ किया है या फिर उसने समीर के नाम का गलत इस्तेमाल किया है? समीर के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि रिमझिम ने उससे शादी सिर्फ पैसों और रुतबे के लिए की है। स्केटबोर्ड का संतुलन बनाते हुए समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो कभी रिमझिम के बेहद करीब से निकलता है तो कभी दूर जाकर उसे घूरता है। ये लुका छिपी का खेल नहीं बल्कि नसों को फाड़ देने वाला तनाव है। रिमझिम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। उसे डर है कि अगर वो हिली तो समीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। अपनी बेइज्जती से ज्यादा उसे समीर की फिक्र है और यही बात रिमझिम को बाकी सबसे अलग बनाती है। तभी इस ड्रामे में एक नया मोड़ आता है जब पैसों की बात बीच में आ जाती है। समीर अपनी जेब से एक चेक निकालता है और उसे हवा में लहराता है। ये कोई छोटा मोटा चेक नहीं है बल्कि पूरे 15 लाख रुपए का चेक है। सामने खड़ी हैं कुछ महिलाएं जो किसी संस्था से आई हैं, जिन्हें रिमझिम ने ये चेक देने का वादा किया था। समीर का उस चेक को देखने का अंदाज बता रहा है कि उसे इस दान पर नहीं बल्कि इस धन के स्रोत पर शक है। समीर की खामोशी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि एक साधारण परिवार से आने वाली रिमझिम के पास अचानक 15 लाख रुपए कहाँ से आए? क्या उसने घर की तिजोरी में हाथ साफ किया है या फिर उसने समीर के नाम का गलत इस्तेमाल किया है? समीर के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि रिमझिम ने उससे शादी सिर्फ पैसों और रुतबे के लिए की है। स्केटबोर्ड का संतुलन बनाते हुए समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो कभी रिमझिम के बेहद करीब से निकलता है तो कभी दूर जाकर उसे घूरता है। ये लुका छिपी का खेल नहीं बल्कि नसों को फाड़ देने वाला तनाव है। रिमझिम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। उसे डर है कि अगर वो हिली तो समीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। अपनी बेइज्जती से ज्यादा उसे समीर की फिक्र है और यही बात रिमझिम को बाकी सबसे अलग बनाती है। तभी इस ड्रामे में एक नया मोड़ आता है जब पैसों की बात बीच में आ जाती है। समीर अपनी जेब से एक चेक निकालता है और उसे हवा में लहराता है। ये कोई छोटा मोटा चेक नहीं है बल्कि पूरे 15 लाख रुपए का चेक है। सामने खड़ी हैं कुछ महिलाएं जो किसी संस्था से आई हैं, जिन्हें रिमझिम ने ये चेक देने का वादा किया था। समीर का उस चेक को देखने का अंदाज बता रहा है कि उसे इस दान पर नहीं बल्कि इस धन के स्रोत पर शक है। समीर की खामोशी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि एक साधारण परिवार से आने वाली रिमझिम के पास अचानक 15 लाख रुपए कहाँ से आए? क्या उसने घर की तिजोरी में हाथ साफ किया है या फिर उसने समीर के नाम का गलत इस्तेमाल किया है? समीर के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि रिमझिम ने उससे शादी सिर्फ पैसों और रुतबे के लिए की है। स्केटबोर्ड का संतुलन बनाते हुए समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो कभी रिमझिम के बेहद करीब से निकलता है तो कभी दूर जाकर उसे घूरता है। ये लुका छिपी का खेल नहीं बल्कि नसों को फाड़ देने वाला तनाव है। रिमझिम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। उसे डर है कि अगर वो हिली तो समीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। अपनी बेइज्जती से ज्यादा उसे समीर की फिक्र है और यही बात रिमझिम को बाकी सबसे अलग बनाती है। तभी इस ड्रामे में एक नया मोड़ आता है जब पैसों की बात बीच में आ जाती है। समीर अपनी जेब से एक चेक निकालता है और उसे हवा में लहराता है। ये कोई छोटा मोटा चेक नहीं है बल्कि पूरे 15 लाख रुपए का चेक है। सामने खड़ी हैं कुछ महिलाएं जो किसी संस्था से आई हैं, जिन्हें रिमझिम ने ये चेक देने का वादा किया था। समीर का उस चेक को देखने का अंदाज बता रहा है कि उसे इस दान पर नहीं बल्कि इस धन के स्रोत पर शक है। समीर की खामोशी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि एक साधारण परिवार से आने वाली रिमझिम के पास अचानक 15 लाख रुपए कहाँ से आए? क्या उसने घर की तिजोरी में हाथ साफ किया है या फिर उसने समीर के नाम का गलत इस्तेमाल किया है? समीर के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि रिमझिम ने उससे शादी सिर्फ पैसों और रुतबे के लिए की है।
स्केटबोर्ड का संतुलन बनाते हुए समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो कभी रिमझिम के बेहद करीब से निकलता है तो कभी दूर जाकर उसे घूरता है। ये लुका छिपी का खेल नहीं बल्कि नसों को फाड़ देने वाला तनाव है। रिमझिम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। उसे डर है कि अगर वो हिली तो समीर का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। अपनी बेइज्जती से ज्यादा उसे समीर की फिक्र है और यही बात रिमझिम को बाकी सबसे अलग बनाती है। तभी इस ड्रामे में एक नया मोड़ आता है जब पैसों की बात बीच में आ जाती है। समीर अपनी जेब से एक चेक निकालता है और उसे हवा में लहराता है। ये कोई छोटा मोटा चेक नहीं है बल्कि पूरे 15 लाख रुपए का चेक है। सामने खड़ी है कुछ महिलाएं जो किसी संस्था से आई हैं, जिन्हें रिमझिम ने ये चेक देने का वादा किया था। समीर का उस चेक को देखने का अंदाज बता रहा है कि उसे इस दान पर नहीं बल्कि इस धन के स्रोत पर शक है। समीर की खामोशी चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही है कि एक साधारण परिवार से आने वाली रिमझिम के पास अचानक 15 लाख रुपए कहां से आए? क्या उसने घर की तिजोरी में हाथ साफ किया है या फिर उसने समीर के नाम का गलत इस्तेमाल किया है? समीर के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि रिमझिम ने उससे शादी सिर्फ पैसों और रुतबे के लिए की है। स्केटबोर्ड का संतुलन बनाते हुए समीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वो कभी रिमझिम के बेहद करीब से निकलता है तो कभी दूर जाकर उसे समीर का फर्श से खड़ा होना और रिमझिम को नज़रअंदाज करना, ये दृश्य हवेली में मौजूद हर शख्स के लिए एक मूक संदेश था। जहां एक तरफ रिमझिम जमीन पर बैठकर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी, वहीं समीर ने अपनी धूल झाड़ी और एक बार फिर उस शिकारी की भूमिका में आ गया जो अपने शिकार को छोड़ने के मूड में नहीं था। रिमझिम की आंखों में जो फिक्र थी वो समीर के बेरुखी से टकराकर चूर चूर हो गई। समीर ने झुककर वो चेक उठाया जो गिरने के दौरान उसके हाथ से छूट गया था। चेक पर लगी धूल को फूंकते हुए उसने जिस तरह से रिमझिम की ओर देखा, उससे साफ था कि अभी तूफान थमा नहीं है, बल्कि अब वो अपने सबसे विनाशकारी रूप में आने वाला है। आश्रम से आई महिलाएं जो इस पूरे तमाशे से घबरा गई थीं, उन्होंने वहां से जाने के लिए अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि ये पारिवारिक झगड़ा है और इसमें पड़ना ठीक नहीं, लेकिन समीर की कड़कती हुई आवाज ने उन्हें वहीं ठिठकने पर मजबूर कर दिया। रुकिए, समीर ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा आदेश था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। समीर ने साफ कर दिया कि आज फैसला सबके सामने होगा, बंद दरवाजों के पीछे नहीं। समीर धीरे धीरे चलकर रिमझिम के पास आता है, जो अब भी जमीन पर बैठी है। वो उसे हाथ देकर उठाने की बजाय उसके सिर पर खड़े होकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये पावर डायनामिक्स का खेल है, जहां समीर अपनी मर्दानगी और गुस्से का प्रदर्शन कर रहा है। वो चेक को रिमझिम की आंखों के ठीक सामने लहराता है और एक ऐसा सवाल दागता है जो वहां मौजूद हर इंसान के ज़मीर को झकझोर देता है। समीर की खामोश जुबान और उसकी दहकती आंखें पूछ रही हैं, क्या ये 15 लाख रुपए तुम्हारे पापों को धोने की कीमत है रिमझिम? ये सवाल किसी तेजाब से कम नहीं था। समीर का मानना है कि रिमझिम ने ये पैसे या तो चोरी किए हैं या फिर किसी ऐसे अनैतिक तरीके से हासिल किए हैं जो इस खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। वो लाल डायरी जो अब पास की ही एक मेज पर पड़ी थी, समीर की इस सोच को और पुख्ता कर रही थी। समीर को लग रहा था कि रिमझिम ने अपने मायके वालों की गरीबी दूर करने के लिए हवेली के खजाने में सेंध लगाई है। भाभी और घर के वो लोग जो रिमझिम से जलते हैं, उनके चेहरों पर एक शैतानी चमक आ गई है। उन्हें लग रहा है कि अब रिमझिम का सच सामने आएगा और वो हमेशा के लिए इस घर से बेदखल कर दी जाएगी। रिमझिम जो अब तक आंसुओं और लाचारी की मूरत बनी हुई थी, समीर के इस इल्ज़ाम को सुनकर सन्न रह जाती है। एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, गरीबी, दुख, बीमारी, लेकिन अपने चरित्र और ईमानदारी पर लगा दाग उसे अंदर से जलाकर खाक कर देता है। रिमझिम का चेहरा जो अब तक झुका हुआ था, वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके हैं। कियारा गॉसिप आपको बता दे कि जब एक पत्नी की वफादारी पर सवाल उठता है तो उसके अंदर की दुर्गा जागृत हो जाती है। रिमझिम अब कांप नहीं रही है, वो समीर की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती है। ये खड़ा होना सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि ये उसके आत्मसम्मान का खड़ा होना है। समीर को उम्मीद थी कि रिमझिम गिड़गिड़ाएगी, माफ़ी मांगेगी, कहेगी कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई। रिमझिम के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, वो शांति जो तूफान के बाद नहीं बल्कि तूफान से टकराने से पहले आती है। समीर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो कहता नहीं है, लेकिन उसका व्यवहार चीख रहा है कि बताओ ये काला धन कहाँ से आया। रिमझिम बिना एक शब्द बोले अपनी कमर में खुसी हुई चाबियों के गुच्छे और साड़ी के पल्लू की तरफ हाथ बढ़ाती है। सबको लगता है कि शायद वो कोई मुर्राब निकाल रही है आंसू पोंछने के लिए, लेकिन रिमझिम वहां से एक मुड़ा तोड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है। ये कागज देखने में बहुत मामूली लगता है, शायद किसी रद्दी का हिस्सा हो, लेकिन आज यही कागज समीर के अहंकार को तोड़ने वाला हथौड़ा बनने वाला है।
रिमझिम उस कागज को खोलती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ समीर के सीने पर दे मारती है। जी हाँ, आपने सही सुना। रिमझिम ने वो कागज समीर को थमाया नहीं, बल्कि उसके सीने पर मारा है। ये रिमझिम का पहला वार है। ये उस हर इल्जाम का जवाब है जो समीर ने बिना सबूत के उस पर लगाए थे। समीर, जो रिमझिम की इस हरकत से भौंचक्का रह गया है, वो उस कागज को अपने सीने से गिरने से पहले पकड़ लेता है। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई हैं। उसे लगता है कि ये रिमझिम का कोई नया नाटक है। लेकिन जैसे ही उसकी नजरें उस कागज पर पड़ती हैं, उसके चेहरे का रंग, जो गुस्से से लाल था, वो अचानक से फक पड़ जाता है। वो कागज कोई साधारण पर्ची नहीं, बल्कि शहर के सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित ज्वेलर यानी सुनार की पक्की रसीद है। समीर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस रसीद पर साफ साफ लिखा है कि 15 लाख रुपए का भुगतान किया गया है और उसके बदले में कुछ बेचा गया है। समीर पढ़ता है, पुश्तैनी सोने के कंगन, वजन 10 तोला। समीर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजते हैं। कंगन, वो कंगन जो रिमझिम की मां ने उसे शादी पर दिए थे, वो कंगन जो रिमझिम को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे, क्योंकि वो उसकी मां की आखिरी निशानी थे। समीर की नजरें झटके से उस रसीद से हटकर रिमझिम की कलाइयों पर जाती हैं। वो कलाइयां जो हमेशा सोने की खनक से आबाद रहती थी, आज वो एकदम सूनी है। वहां सोने का नामो निशान नहीं है, सिर्फ कुछ सस्ती कांच की चूड़ियां हैं और एक लाल धागा। समीर को एक जोरदार झटका लगता है, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से तमाचा मारकर जगा दिया हो। जिस पत्नी को वो चोर, धोखेबाज और लालची समझ रहा था, उसने असल में अपनी सबसे कीमती दौलत, अपना स्त्री धन बेच दिया। लेकिन क्यों? रिमझिम की आवाज अब हॉल में गूंजती है। वो चीखती नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द और सच्चाई है, वो पत्थरों को भी पिघला दे। पढ़ लिया समीर जी? रिमझिम पूछती है। ये पैसे चोरी के नहीं है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद था जो मैंने बेच दिया ताकि आपके घर की इज्जत नीलाम होने से बच सके। समीर हक्का बक्का रह जाता है। उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले हवेली पर एक पुराने कर्ज का नोटिस आया था, जिसे समीर ने अपने काम के तनाव में नजरअंदाज कर दिया था। वो कर्जदार हवेली की कुर्की की धमकी दे रहे थे और आश्रम को दिया जाने वाला ये दान असल में उसी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने का एक तरीका था जिसे रिमझिम चुपचाप संभाल रही थी। समीर को अब समझ आता है कि रिमझिम ने ये बात उससे छिपाकर खुद ही इतना बड़ा बलिदान दे दिया। वो लाल डायरी जिसमें लिखा था कि रिमझिम पैसे की भूखी है, अब वो समीर को अपने हाथों में जलते हुए अंगारे जैसी लग रही है। समीर का हाथ कांपता है और वो डायरी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। ये डायरी का गिरना उस झूठे अहंकार का गिरना है जो समीर ने पिछले कुछ घंटों में पाल रखा था। हॉल में खड़ी भाभी और वो रिश्तेदार जिन्होंने समीर के कान भरे थे, अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। उनका प्लान पूरी तरह से बैकफायर कर गया है। उन्हें लगा था कि कंगन गायब होने की बात पर रिमझिम को चोर साबित कर देंगे, लेकिन यहाँ तो रिमझिम त्याग की देवी बनकर उभरी है। आश्रम की महिलाएं जो अब तक डरी हुई थी, वो भी अब रिमझिम को सम्मान भरी नजरों से देख रही हैं। उन्हें समझ आ गया है कि इस घर की असली लक्ष्मी कौन है। समीर की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा पश्चाताप तैर रहा है। वो रिमझिम की तरफ एक कदम बढ़ाता है, लेकिन उसके कदम भारी हो गए हैं। किस मुंह से वो रिमझिम के पास जाए? उसने ना सिर्फ अपनी पत्नी पर शक किया, बल्कि भरे समाज में उसकी तौहीन भी की। समीर की नजरें रिमझिम की खाली कलाइयों पर अटकी हैं। वो खालीपन समीर को काट रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने एक डायरी के झूठे शब्दों पर यकीन करके उस इंसान को चोट पहुंचाई है जो उसके लिए अपनी मां की आखिरी निशानी तक कुर्बान करने को तैयार थी। लेकिन क्या रिमझिम समीर को इतनी आसानी से माफ कर देगी? कियारा गॉसिप के दर्शकों, ये मत भूलिए कि चोट शरीर पर लगती है तो भर जाती है, लेकिन जब वार आत्मसम्मान पर होता है तो उसके निशान गहरे होते हैं। रिमझिम अपनी जगह पर अडिग खड़ी है। वो समीर की तरफ नहीं देख रही, बल्कि उसकी नजरें उन लोगों पर हैं जो इस तमाशे का लुत्फ उठा रहे थे। अब माहौल पूरी तरह बदल गया है। समीर, जो अभी तक शेर बना हुआ था, अब एक अपराधी की तरह खड़ा है। वो झुककर वो चेक उठाता है, लेकिन इस बार उसका हाथ कांप रहा है। वो धीरे से, बहुत ही विनम्रता के साथ आश्रम की महिलाओं के पास जाता है। उसकी आवाज, जो थोड़ी देर पहले बादलों की तरह गरज रही थी, अब एकदम धीमी और भर्राई हुई है। माफ कीजिएगा, समीर कहता है, ये चेक मेरी पत्नी की तरफ से है। ये सिर्फ दान नहीं है, ये उसका त्याग है। समीर का ये वाक्य साबित करता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन क्या ये एहसास रिमझिम के दिल पर लगे घावों को भरने के लिए काफी होगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली गुनहगार, जिसने वो डायरी लिखी और समीर के दिमाग में जहर भरा, वो अभी भी साफ बचकर खड़ा है और समीर को अभी उसका पता लगाना बाकी है। समीर का आश्रम की महिलाओं को वो चेक सौंपना और अपनी पत्नी के त्याग को सबके सामने स्वीकार करना, ये पल हवेली के इतिहास में दर्ज हो गया है।
लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो चेक देने के बाद शुरू होता है। चेक स्वीकार करने के बाद जब वो महिलाएं रिमझिम को अन्नपूर्णा और लक्ष्मी कहकर आशीर्वाद देकर चली जाती हैं, तो हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। अब वहाँ कोई बाहरी नहीं है, सिर्फ घर वाले हैं। समीर धीरे से मुड़ता है। उसकी आंखों में अब वो अंगारे नहीं है जो कुछ देर पहले सब कुछ जला देने को बेताब थे, बल्कि अब वहाँ आंसुओं की नमी है। वो रिमझिम के करीब आता है, रिमझिम जिसने अपनी इज्जत की जंग जीत तो ली है, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी है। उसका शरीर कांप रहा है, शायद डर से नहीं बल्कि उस भावनात्मक तूफान से जो उसने अभी अभी झेला है। समीर हिम्मत जुटाकर रिमझिम के दोनों हाथ अपने हाथों में लेता है। उसकी नज़रें रिमझिम के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी सूनी कलाइयों पर टिकी हैं। वो कलाइयाँ जहाँ कभी सोने के कंगन खनका करते थे, अब वहाँ सिर्फ वो निशान बाकी हैं जो कंगन उतारते वक्त पड़े थे। समीर उन निशानों को अपनी उंगलियों से छूता है और उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर रिमझिम की हथेली पर गिरता है। ये एक आंसू समीर के हजारों शब्दों पर भारी है। हॉल में मौजूद वो भाभी और चाची जो अब तक अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थीं, उनके चेहरे अब फक पड़ चुके हैं। उन्हें लगा था कि समीर का गुस्सा रिमझिम को मायके भेज देगा, लेकिन यहाँ तो समीर का मेल ईगो रिमझिम के चरणों में ढेर हो गया है। समीर भरे गले से बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, रिमझिम, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैंने एक कागज़ के टुकड़े उस मनहूस डायरी पर भरोसा किया, लेकिन तुम्हारी आंखों में लिखे सच को नहीं पढ़ पाया। रिमझिम जो अब तक पत्थर की मूरत बनी थी, समीर की ये टूटी हुई आवाज़ सुनकर पिघल जाती है। भारतीय नारी की यही खासियत है, वो सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने पति का झुकना उससे देखा नहीं जाता। रिमझिम अपने हाथ छुड़ाती नहीं है, बल्कि समीर के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। वो कहती है, समीर जी, गलती आपकी नहीं है, गलती उन हालात की है और शायद उन लोगों की भी जिन्होंने आपके कान भरे। रिमझिम का ये इशारा सीधा और सपाट था। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी नज़रें सीधे उस भाभी की तरफ गईं जो अब एक खंभे के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी। समीर भी रिमझिम की नज़रों का पीछा करता है। उसे समझ आ जाता है कि ये आग अपने आप नहीं लगी थी, इसे घी डालकर भड़काया गया था। समीर का चेहरा फिर से सख्त हो जाता है, लेकिन इस बार ये सख्ती रिमझिम के लिए नहीं बल्कि उन गद्दारों के लिए है जो घर में ही मौजूद हैं। समीर झुककर फर्श पर पड़ी उस लाल डायरी को उठाता है। सबको लगता है कि शायद वो उसे फिर से पढ़ेगा, लेकिन समीर उस डायरी को ऐसे देखता है जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। वो डायरी को रिमझिम की तरफ बढ़ाता है और कहता है, इस झूठ के पुलिंदे ने हमारे रिश्ते को लगभग खत्म कर दिया था। अब इसका क्या करना है ये फैसला तुम्हारा है रिमझिम। ये समीर का तरीका है रिमझिम को उसकी खोई हुई ताकत और सम्मान वापस देने का। रिमझिम उस डायरी को थामती है। एक पल के लिए वो उस डायरी को देखती है जिसने उसे चोर और धोखेबाज का नाम दिया था। फिर वो पूरी ताकत के साथ उस डायरी के पन्ने फाड़ना शुरू कर देती है। हॉल में सिर्फ कागज के फटने की आवाज गूंज रही है। हर एक पन्ना जो फट रहा है वो रिमझिम के दुश्मनों के गाल पर एक तमाचा है। वो डायरी को फाड़कर हवा में उड़ा देती है। कागज के टुकड़े हवेली के फर्श पर बिखर जाते हैं जैसे किसी बुरी नजर का अंत हो गया हो। रिमझिम कहती है, समीर जी, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कोई डायरी, कोई तीसरा इंसान या कोई शक नहीं आना चाहिए। मेरे कंगन चले गए उसका गम नहीं, लेकिन अगर आपका भरोसा टूट जाता तो मैं जी नहीं पाती। समीर जो अब पूरी तरह से रिमझिम के प्यार में डूब चुका है, वो सबके सामने बिना किसी शर्म के रिमझिम को गले लगा लेता है। ये आलिंगन सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि सुरक्षा का वादा है। समीर बिना बोले वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो दुनिया की बातों से ज्यादा रिमझिम की खामोशी पर भरोसा करेगा। लेकिन दोस्तों, कियारा गॉसिप की पैनी नज़र उस आखिरी शॉट को मिस नहीं कर सकती जो एपिसोड के अंत में दिखाया गया। जब समीर रिमझिम का हाथ पकड़कर उसे हॉल से सम्मान के साथ कमरे की तरफ ले जा रहा था, तब वो एक पल के लिए रुका। उसने पीछे मुड़कर अपनी भाभी और उन रिश्तेदारों की तरफ देखा। समीर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चेतावनी थी, एक वार्निंग थी। उसका लुक साफ कह रहा था, आज तो बच गए, लेकिन अगली बार अगर मेरे और रिमझिम के बीच आने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और वहीं रिमझिम ने भी जाते जाते एक ऐसी मुस्कान दी जिसने उसके दुश्मनों को अंदर तक जला दिया। ये मुस्कान जीत की थी। ये मुस्कान उस गृह लक्ष्मी की थी जिसने अपनी सूझबूझ से अपना घर टूटने से बचा लिया। समीर और रिमझिम का एक साथ सीढ़ियां चढ़ना इस बात का प्रतीक है कि उनका रिश्ता अब एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। हालांकि हवेली का माहौल अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। वो 15 लाख का कर्जा अभी भी बाकी है और रिमझिम के पास अब बेचने के लिए कोई कंगन नहीं बचे हैं। समीर को अभी भी ये पता लगाना है कि उस डायरी में रिमझिम के खिलाफ जहर लिखने वाला मास्टरमाइंड असल में कौन था। क्या वो भाभी थी या फिर कोई बाहर का दुश्मन जो घर में घात लगाकर बैठा है। रिमझिम की कलाइयां सूनी है और समीर ने मन ही मन
कसम खाई है कि वो बहुत जल्द उन कलाइयों को वापस सोने से भर देगा, लेकिन उससे पहले उसे घर के भेदियों का सफाया करना होगा। आज के एपिसोड ने हमें सिखाया कि रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका होता है, और जब वो डोर कमजोर पड़ने लगती है तो कोई न कोई रिमझिम जैसा साथी उसे अपने त्याग से मजबूत बना ही देता है। समीर का स्केटबोर्ड वाला गुस्सा बचकाना जरूर था, लेकिन उसका अंत एक समझदार पति के रूप में हुआ। लेकिन सावधान रहिए दोस्तों, क्योंकि विलेन शांत जरूर हुए हैं, खत्म नहीं हुए। वो डायरी के पन्ने फट गए हैं, लेकिन नफरत अभी भी जिंदा है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि समीर कैसे उन लोगों को बेनकाब करता है और कैसे रिमझिम के खोए हुए कंगन वापस लाता है। क्या आपको लगता है कि भाभी अपनी हरकतों से बाज आएंगी या फिर कोई और नई चाल चलेंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या समीर को भाभी को घर से निकाल देना चाहिए? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। टीवी की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, गॉसिप और आने वाले ट्विस्ट सबसे पहले जानने के लिए आपके अपने चैनल कियारा गॉसिप को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो रिमझिम के दीवाने हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए।